डियर स्टूडेंट्स, आज से करंट अफेयर्स पर एक नया सीरीज आपको रेगुलर दिखाई देगा। इसमें 15 चुने हुए सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जिसमें कट ऑफ होगा 12 का। लेकिन अगर आप 10 से कम स्कोर्स करते हैं तो हम कहेंगे कि आपको लगातार करंट अफेयर्स पे मेहनत करना चाहिए, मैगजीन्स पढ़ना चाहिए, वेबसाइट देखना चाहिए, यूट्यूब पे जाना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आने वाले दिनों में और लगातार एग्जाम में बढ़ेंगे, दिखाई देंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो केंद्र की एजेंसियां हैं, वो स्टेट के भी एग्ज़ाम को टेक ओवर कर रही हैं। तो आप करंट अफेयर्स को ना मिस करें, क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत डिसाइसिव फैक्टर है। इस 15 क्वेश्चन में नवंबर, दिसंबर और जनवरी के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस पे कौन सा द्वीप है, चेंजिंग इंडिया किसके बुक है, इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटर पर कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुआ, संगाई महोत्सव कहाँ हुआ और फूलों की घाटी कहाँ स्थापित की गई है। उत्तराखंड वाली नहीं, ये नई घाटी बनी है फ्लावर्स वैली, ये कहाँ स्थापित हुई है। तो सारा कुछ हम लोग देखेंगे इस 15 चुने हुए क्वेश्चंस में। आपको 12 का स्कोर करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि ये करेंट अफेयर से क्वेश्चंस कैसे हैं और हम कितना स्कोर इसमें कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन आज का इस तरह से है, हाल ही में इसरो द्वारा छोड़ा गया विश्व का सबसे हल्का उपग्रह कौन सा है। इसरो ने इतिहास रच दिया है। वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हुआ जब सबसे लाइटेस्ट सैटेलाइट यानी उपग्रह छोड़ा गया है। यहां पर 4 चॉइसेस हैं, इसमें से ही आपको चुनने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कलाम सेट। दरअसल चेन्नई के एक स्कूल के बच्चों ने ये सैटेलाइट तैयार किया है जिसका वजन मात्र 1 kg 200 ग्राम है। आज का दूसरा क्वेश्चन कि विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। इंडेक्स में प्रायः या तो टॉप देश या सबसे नीचे के देश या फिर भारत का स्थान पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 108वां पोजीशन। दरअसल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यह जारी किया है, जिसमें महिलाओं में वित्तीय, शिक्षा या पॉलिटिकल लेवल पे किस तरह से किस देश में कितना गैप है, कितनी असमानता है, उस पर ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया है, जिसमें टॉप पर आइसलैंड है जबकि सबसे नीचे 149वें स्थान पर यमन है। आज का तीसरा क्वेश्चन, ओपेक पर हाल ही में किस देश ने यह घोषणा की है कि वह इस देश की सदस्यता छोड़ रहा है। यह कौन सा देश है। पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन ओपेक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कतर। दरअसल सऊदी अरब और कुछ और देशों से विवाद हो जाने पर अब ओपेक ने यह घोषणा की है कि वह ओपेक छोड़ रहा है। याद रखें कि ओपेक की स्थापना तेल निर्यातक देशों के रूप में 1960 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वियना में है। आज का दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल ने भारतीय नोटों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, चूंकि इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और दूसरे और भी गैरकानूनी क्रियाएं चल रही हैं। तो इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए नेपाल ने भारतीय नोटों पर प्रतिबंध की घोषणा की है। ये नोट किस तरह के हैं? 4 चॉइसेस यहां पे दिए गए हैं। ये प्रतिबंध किस तरह के नोटों पर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 रुपए से ऊपर के नोटों पर, यानी 500 और 2000 के नोटों पर नेपाल में प्रतिबंध लग गया है। आज का 5वां क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस यानी सुपर कंप्यूटर पर एक सम्मेलन हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ, ये कहां हुआ। विश्व के टॉप सुपर कंप्यूटर्स पे। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका में। अमेरिका में टेक्सास में डलास में यह आयोजित हुआ। इंटरेस्टिंगली आप अभी तक जानते होंगे कि सुपर कंप्यूटर चीन का सनवे ताइहू लाइट है, लेकिन अब इस कॉन्फ्रेंस में यह घोषित हुआ कि अमेरिका का समिट सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। सनवे ताइहू लाइट की स्पीड जो है वो 93 पेटाफ्लॉप है, जबकि समिट का स्पीड 143 पेटाफ्लॉप है। दूसरे पोजीशन पर सिएरा है और तीसरे पोजीशन पर यह चीन का सनवे ताइहू लाइट है। याद रखें कि भारत का यहां पर घोषित हुआ कि भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष है उसका स्थान 45वां दिया गया स्पीड के हिसाब से। आज का छठा क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस पे है। आपको बताना है कि किस द्वीप का नाम अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप हो गया है। ये कौन सा द्वीप है, सोचकर आप बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रॉस आइलैंड का नाम अब नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप हो गया है। कई सारे नाम बदलाए हैं, ये आपको जानने चाहिए। नील द्वीप का नाम अब शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कृषि से संबंधित है। किस राज्य ने किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए कृषि आशीर्वाद योजना शुरू की है? इस तरह की योजनाओं पर क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, झारखंड। यहां पर किसानों को हर वित्तीय वर्ष में 5,000 रुपए तक की मदद की जाएगी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन 2018 का आयोजन कहां किया गया? 2018 सेकंड अंबेडकर कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में ये 30 नवंबर को समाप्त हुआ। यहां पर आपको स्थान का नाम जानना है। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, नई लॉन्च हुई पुस्तक चेंजिंग इंडिया के लेखक कौन है? चेंजिंग इंडिया यानी बदलता भारत। 4 चॉइसेस यहां पे दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मनमोहन सिंह। ये दिसंबर में लॉन्च हुई है ये बुक, मनमोहन सिंह इसके लेखक हैं। आज का 10वां क्वेश्चन, बीबीसी ने 100 शताब्दी के 100 सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्मों की सूची जारी की है। फॉरेन फिल्म्स, 100 टॉप फॉरेन फिल्म्स इस शताब्दी की। इसमें एकमात्र भारतीय फिल्म है, यह फिल्म कौन सी है? उसे स्थान मिला है। सोचकर आप जवाब दें। एकमात्र भारतीय फिल्म, तो इसका आंसर हो जाएगा पाथेर पंचाली। ये सत्यजीत रे की 1955 में आई हुई बंगाली फिल्म है, जिसे बीबीसी में स्थान मिला है टॉप 100 शताब्दी का। याद रखें कि टॉप पोजीशन पर 7 समुराई जापान की फिल्म है। आज का 11वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगाई महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? संगाई फेस्टिवल। तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में संगाई फेस्टिवल, वहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर साल आयोजित किया जाता है। याद रखें कि संगाई एक हिरन है, भूरे कलर का, ब्राउन कलर का हिरन, जो मणिपुर का स्टेट एनिमल भी है। यह भी याद रखें कि हिरन, राजस्थान में काला हिरन चिंकारा है, जबकि जम्मू कश्मीर में लाल हिरन हांगुल है। ये यहाँ का सब स्टेट एनिमल है। और जम्मू कश्मीर में दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान जो है, नेशनल पार्क, वहाँ ये पाया जाता है। आज का 12वां क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर निम्नलिखित में से कौन सा है? इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया गया है, जिससे विदेश पर भारत की निर्भरता इस क्षेत्र में कम होगी। हम इंपोर्ट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा शक्ति। चंडीगढ़ के इसरो लैब में इस शक्ति माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप किया गया है। अक्टूबर की यह घटना है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन, वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर कहाँ स्थित है? ये अभी नई स्थापना हुई है इसकी, तो ये कहाँ स्थापित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में नर्मदा जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी के सामने ही 250 एकड़ में ये 100 बिल्कुल दुर्लभ किस्म के फूलों की प्रजाति से ये स्थापित हुआ है। याद रखें कि फूलों की घाटी तो उत्तराखंड में है, लेकिन वो नेचुरल है, नेशनल पार्क है। यहाँ पर इसकी स्थापना की गई है स्टैचू ऑफ यूनिटी के सामने। आज का 14वां क्वेश्चन, सिग्नेचर ब्रिज कहाँ स्थित है? इसका निर्माण कहाँ किया गया है? काफ़ी ये चर्चा में रहा, सिग्नेचर ब्रिज। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में अब ये दिल्ली की सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर है, सबसे ऊंचाई पर स्थित स्ट्रक्चर है, जिसकी ऊंचाई 154 मीटर है, जो दिल्ली के कुतुब मीनार से भी दुगनी ऊंचाई का है, जस्ट डबल है इसकी ऊंचाई। आज का 15वां और अंतिम क्वेश्चन, भारतीय सेना में 30 वर्षों के बाद एक नया तोप कैनन शामिल किया गया है, M777 होवित्जर तोप किस देश की तकनीक है? कहाँ से हमने इसे आयात किया है? इसे अब सेना में शामिल कर लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा
इसकी मारक क्षमता लगभग 30 किलोमीटर है। ये भारत का नया तोप है और काफ़ी चर्चा में रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन हमें जानने चाहिए, चूँकि ये करंट अफेयर्स के टॉप के क्वेश्चन हैं। ये भी याद रखें कि इसमें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं, चूँकि आने वाले कम से कम 6 से 8 महीने तक के करंट अफेयर्स आपको हर एग्ज़ाम से पहले के कर लेने चाहिए। इसलिए हमने नवंबर, दिसंबर के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड किया। तो आज का ये एपिसोड यहीं पर रहेगा। उम्मीद है कि इसमें आपने अच्छा स्कोर किया होगा, और अगर नहीं किया है तो कुछ मैगजीन्स जैसे कि घटना चक्र या दृष्टि या प्रतियोगिता दर्पण या समसामयिकी महासागर आपको लेना चाहिए और रेगुलर से पढ़ना चाहिए। अभी पिछला एपिसोड जो लास्ट एपिसोड था, इस पर हमने करंट अफेयर्स पर थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस किया है। उम्मीद है कि यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो उसका एंड स्क्रीन में हम आपको लिंक दे देंगे, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। टेक केयर।